हेलो भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप भी मेरी तरह एक छोटे से शहर या गांव से हैं, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े हैं? क्या आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन आप फ्यूचर में इस गरीबी की दलदल से निकलना चाहते हैं? या कभी कभी आपको बस डर लगता है कि कहीं आप पीछे न रह जाएं? या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है, कैसे फिगर आउट होगा? तो सबसे पहले, आप अकेले नहीं हैं। मैं हूँ मेंटर दीदी, और इस चैनल पर हम बात करेंगे स्मॉल टाउन से बिग ड्रीम्स तक के सफ़र की। आज के इस पहले वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ शेयर करूँगी जो मेरे दिमाग में थे जब मैं बड़ी हो रही थी, और शायद अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, और जो मुझे लगता है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो ये कि गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे या छोटे शहर वाले बच्चे या गांव वाले बच्चे वहीं रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है, कोई भी अमीर बन सकता है, और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। खासकर इस डेटा के ज़माने में, जहाँ पे अगर आपके पास महीने के 200-300 रुपये भी हैं, तो आप इंटरनेट पैक भरवा के वो सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं जो एक शहर में बैठा बंदा यूज़ कर रहा है या एक अमीर घर वाला बंदा यूज़ कर रहा है। तो आपको बस 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको लगे रख रहना है। पहला, जुनून, यानी आपको मोटिवेटेड रहना है। दूसरा, मेहनत, यानी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। और तीसरा, क्यूरियोसिटी, यानी आपको हमेशा ही क्यूरियस रहना है और नई नई चीज़ें सीखते रहनी है। मैं आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ कि मैं खुद पूर्णिया से हूँ, जो कि बिहार में एक छोटा सा शहर है। थैंकफुली मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन मेरे आसपास जो कज़न्स थे या स्कूल वाले बच्चे थे, उनका कुछ खास मोटिवेशन नहीं था, खासकर लड़कियों का। मतलब सब शादी पर ही फोकस करते थे। बट मुझे पता था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैं लगी रही, धीरे धीरे मेहनत करते करते स्टेप बाय स्टेप अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ती रही। और आज मैं यूरोप में हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता है। दूसरा मिसकंसेप्शन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि लोगों को लगता है कि फेलियर शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ या फ़ेल हो सकती हूँ किसी भी टास्क में। आई थिंक ये बहुत ही गलत अप्रोच है। फेलियर इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। और अगर आप फेल होके वापस बाउंस बैक कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये स्टार्क डिफरेंस मैंने देखा है छोटे शहर वाले बच्चों को और बड़े शहर वाले या अमीर बच्चों में, कि उनको गलती करने में डर नहीं लगता। वो करेंगे, गलतियाँ करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होगी, नोबडी केयर्स, आगे मूव ऑन करेंगे। बस ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम वापस से सेम गलती ना दोहराएं। तो हमें ये फोकस करना है कि हम फेलियर से घबराए ना, शर्माए ना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे ना होने दे, मेहनत करते रहे और बाउंस बैक करे। एक एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी कि कॉलेज में मुझे क्लास में बोलने से ही डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि लॉजिकली कंसिस्टेंट ना हो, तो लोग क्या सोचेंगे। आई थिंक ये बहुत ही गलत अप्रोच था चीज़ों को देखने का, क्योंकि उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्ट हुई, और जो कि मुझे सुधारने में बहुत टाइम लगा। एक और एग्ज़ाम्पल जो कि आई थिंक टाइम रहते मैंने सही कर ली, थी जब मैं 12th में थी और मेरा पहले चांस में मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। तो मुझे लगा, अरे लोग क्या कहेंगे, ये तो टॉप 5 में रहती थी, फिर भी इसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो इस बात से मैं अफेक्ट हुई, बट ओवर टाइम मैं मूव ऑन कर गई और मैंने फिर से अपनी तैयारी पे फोकस किया, और मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। तो आप भी इस बात पे फोकस करें और गलती करने से डरे ना। जानबूझ के ऑफ कोर्स गलती ना करें, बट अगर हो गई तो कोई गलत बात नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी,
वो ये है कि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो क्लास में फर्स्ट या सेकंड आ रहे हैं तो उनकी लाइफ सेट है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मार्क्स आना इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल होना। हाँ, लेकिन अगर आप स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को और फिर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बात अलग है। तो इसीलिए मार्क्स के पीछे ना दौड़ें, आप लर्निंग के पीछे भागें। जैसा कि आपने थ्री इडियट्स में देखा था। जब मैं छोटी थी और मैं क्लास में हमेशा टॉप 3 में आती थी, तो मुझे लगता था अरे सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रट रही थी, मैं समझ नहीं रही थी कॉन्सेप्ट्स को और फिर भी मार्क्स आ ही रहे थे। तो ये बात आप समझिए कि आप रट रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो गलत है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं अपने, तो आपको एग्ज़ाम की एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको मार्क्स के बारे में सोचने की कभी ज़रूरत ना पड़ेगी। तो आप समझने पे फोकस करें, मार्क्स पे ना। चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ। बट ये बहुत ही गलत अप्रोच है चीज़ों को देखने का। कोई भी बचपन से या छोटे से या पैदा होके सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता है। सब मेहनत के साथ ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो कॉन्फिडेंस सीखी जा सकती है। तो अपने आप को बेचारा वाला लेबल ना दें, अपने आप में विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और आप बहुत आगे जाएंगे। मैं भी जब छोटी थी तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। मुझे था एक कॉन्फिडेंस लेवल का इशू। बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्सपोज करा, पुश करा डिफरेंट सिनेरियोज़ में, जिससे मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा। और आज देखिए मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। एवरीवन इज़ गुड इनफ, एवरीवन इज़ स्मार्ट इनफ until and unless they work hard and they invest in themselves. पांचवा मिसकंसेप्शन और आखिरी मिसकंसेप्शन जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी मीडियम से है या एक छोटे स्कूल से पढ़ रहे हैं जहाँ पर उनकी अंग्रेज़ी इतनी मजबूत ना नहीं है, तो उनकी आगे की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें होंगी। ये पूरा गलत नहीं है, बट ये पूरा सच भी नहीं है। हाँ, चैलेंजेस होंगी। इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली। बट ये सॉल्वेबल है एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप जब भी चाहें आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो टाइम वेस्ट ना करें और स्मार्ट तरीके से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। तो ये था वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी एक स्मॉल टाउन से हैं और बिग ड्रीम्स रखते हैं तो सब्सक्राइब करें मेंटर दीदी को और हम साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।